नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। अब खबरें विस्तार से। तीसरे प्रखंड के बाबूटोला गांव में चोरों ने एक मकान में चोरी कर शादी के लिए रखे जेवरात ले उड़े। सूचना पाकर पुलिस जांच में जुट गई। तीसरे प्रखंड के खाटपोक पंचायत के बाबूटोल गांव में नुन्नू राय के घर चोरों ने बीती रात मंगलवार को चोरी कर लिया। चोरों ने नुन्नू राय की बेटी की शादी में लिए गए जेवरात को भी ले उड़े, साथ ही बर्तन वगैरह भी ले गए। घटना के बारे में बताया जाता है कि चोरों ने घर में सोए हुए लोगों के कमरे को बाहर से बंद कर दिया और सोने का चेन और कान का झुमका, चांदी के पायल वगैरह साथ कांसा का बर्तन भी ले उड़े। हालांकि सुबह झाड़ियों में बर्तन फेंके हुए मिले। भुक्तभोगी नुन्नू राय ने बताया कि इसकी जानकारी सुबह हुई। भुक्तभोगी नुन्नू राय ने बताया कि जानकारी पुलिस को है और पुलिस जांच कर रही है। रात में जैसे हम खा पी करके सो गए तो इन सब में जैसे ताला बंद करके और हम सो गए। सोने के बाद में जैसे कि हम रात में 11:30 बजे जब हमारा फाटा आवाज़ किया केमाड़ी ने, तब जा कर के हम बाहर होने चाहे तो सिकड़ी चढ़ा दिया था बाहर से। तो बाहर कैसे होते, फिर हम पोतो हकाए तो पोतो फिर बगल वाली को फिर बुलाई, तब केमाड़ी खोला तो हम बाहर हो गए। तो देखते हैं कि दोनों ही ताला तोड़ करके सामान और ले गया है। और ले गया है 3 ठो पायल है, 3 गो है सिकड़ी है और 3 गो सोना चैन है और कान वाला है सोना वाला। और बर्तन ले गया है कांसा वाला, 15 थारा और पीतल के हड़िया था। नवजीवन नर्सिंग होम में 30 वर्षों से उपलक्ष्य में 10 वार्ड आईसीयू सेवा की शुरुआत की जा रही है, जिनकी जानकारी नवजीवन नर्सिंग होम की मैनेजिंग डायरेक्टर ने प्रेस वार्ता कर दी। चिकित्सा के क्षेत्र में नवजीवन नर्सिंग होम के 30 वर्ष होने के उपलक्ष्य में 9 दिसंबर से 10 वार्ड का आईसीयू सेवा की शुरुआत की जा रही है। इसकी जानकारी प्रेस वार्ता कर नवजीवन नर्सिंग होम के मैनेजिंग डायरेक्टर स्वाति बगेड़िया, निहारिका बगेड़िया और आशीष बगेड़िया ने संयुक्त रूप से दिया। इस बाबत बताया गया कि वर्ष 1993 में गिरिडीह के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर दीपक बगेड़िया द्वारा नवजीवन नर्सिंग होम की स्थापना की गई थी। मैनेजिंग डायरेक्टर ने संयुक्त रूप से कहा, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ल्ड क्लास आईसीयू प्रोवाइड होने जा रहा है। लोगों को आईसीयू के लिए रांची, धनबाद अब जाना नहीं पड़ेगा। चेन्नई की एक कंपनी के साथ मिलकर वह 10 बेड का आईसीयू सेवा शुरू की जा रही है। 2022 को नवजीवन नर्सिंग होम में हम 10 बेड का आईसीयू सेवा शुरू कर रहे हैं। ये आईसीयू सेवा चेन्नई की सिपाका कंपनी के साथ मिलकर हम कर रहे हैं, जो ट्रेन नर्सेज और ट्रेन डॉक्टर्स प्रोवाइड करके गिरिडीह शहर में वर्ल्ड क्लास आईसीयू केयर प्रोवाइड करेंगे। क्या व्यवस्था रहेगा आपका? यहाँ पे वेंटिलेटर की सुविधा है, तो हर वो पेशेंट जिसको वेंटिलेशन के लिए आपको रांची या धनबाद जाना पड़ता है, उन्हें नहीं जाना पड़ेगा, वो यहीं पे अपना इलाज करा सकते हैं। ये आईसीयू सेवा जो स्टार्ट होगा वो बड़े शहरों की तरह महंगा होगा या गिरिडीह में? आईसीयू सेवा हम आयुष्मान भारत के तहत भी करेंगे, और आप अगर शहरों से कॉस्ट कंपेयर करें तो शहर के बनस्पत कॉस्ट कम रहेगा, लेकिन एक आईसीयू का वार्ड के बनस्पत कॉस्ट हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। पिछले 30 वर्षों से इस गिरिडीह क्षेत्र में काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, और इसीलिए हम लोग ने 10 बेड के आईसीयू का ओपनिंग रखा है, जो कि 9 दिसंबर 2022 से शुरू हो रहा है। मैं इस मेडिकल फैसिलिटी को, गिरिडीह के मेडिकल फैसिलिटी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। शहर के बराबर फैसिलिटीज गिरिडीह में देना चाहती हूँ। झारखंड राज्य जल सहायक कर्मचारी संघ की एक बैठक किरण पब्लिक स्कूल में हुई। बैठक में तय किया गया कि 7 जनवरी को कार्यपालक अभियंता प्रमंडल 1 के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। झारखंड राज्य जल सहायक कर्मचारी संघ की बैठक श्रीमती दिव्या देवी की अध्यक्षता में किरण पब्लिक स्कूल में संपन्न हुआ। बैठक में निर्णय लिया गया कि वर्तमान सरकार जल्द से जल्द जल सहायक की मांगों पर विचार करे। जल सहायक के साथ पूर्ण निर्णय को बदलकर अन्याय किया जा रहा है, जबकि मानदेय बढ़ाने का आश्वासन देकर सरकार सत्ता में आई थी।
इसको देखते हुए बैठक के तहत सभी प्रखंडों में धरना प्रदर्शन के बाद जिला स्तर पर 7 जनवरी 2023 को कार्यपालक अभियंता प्रमंडल 1 के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद 10 जनवरी 2023 को जिला स्तर पर उपायुक्त कार्यालय के सामने विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में राज्य के 10 दिसंबर से 10 जनवरी तक रैली की संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचने का निर्देश दिया गया है। प्रदेश मुख्यालय संरक्षक अशोक कुमार सिंह ने कहा कि सरकार चाहती है कि जल सहिया राशि आए और आने जाने में थक जाए, लेकिन संघ ने अपने कार्यक्रम को परिवर्तन कर प्रखंड से जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। जब तक सरकार जल सहिया की मांगों को मान नहीं लेती, तब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। कर्मचारी संघ का राज्य स्तर पर आंदोलन, जिला स्तर पर आंदोलन, प्रखंड स्तर पर आंदोलन 5 सूत्री मांगों को लेकर बराबर चल रहा है। सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि झारखंड सरकार ने जो पूर्व से मानदेय मिल रहा था 1000 रुपया मासिक, उसको बंद कर दिया और बंद ही नहीं कर दिया बल्कि बकाया मानदेय जो कार्य करने का टाइम का 48 महीने का था वो भी भुगतान नहीं किया गया। प्रोत्साहन राशि जो मिलता था वो भी बीच का राशि उड़ा दिया। हेराफेरी की जांच को लेकर तमाम मुद्दे पर अब एक नई रणनीति तैयार किया गया है, क्योंकि रांची बार बार जल सहिया नहीं जा सकती है और सरकार चाहती थी कि ये रांची आकर के थक जाए, इसलिए हम लोगों ने रणनीति में बदलाव कर दिया कि अब हम प्रखंड स्तर पर तब तक आंदोलन करेंगे जब तक ये मुख्यमंत्री रहेंगे, जब तक ये मंत्री रहेंगे। और अभी प्रथम चरण में 10 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक का कार्यक्रम बनाकर पोस्टर आपके सामने है कि हर प्रखंड में प्रखंड स्तर पर धरना चलेगा, जिला स्तर पर चलेगा, कार्यपालक अभियंता के यहाँ चलेगा। और यह फिर दोबारा यानी साफ शब्दों में कहा जाए कि 24 का इलेक्शन जब तक नहीं हो जाएगा तब तक झारखंड की 35,000 जल सहिया आंदोलन करके सरकार को दिखाएगी कि मेरे साथ धोखेबाजी करने का अंजाम क्या होता है। जब पूर्व की सरकार ने 1000 रुपया मासिक मानदेय दिया था, तो वर्तमान सरकार को 1000 रुपया मासिक मानदेय लेने का कोई औचित्य नहीं था। खास ही कम से कम तो करोड़ों रुपये का हेरेफेरी किया गया है प्रोत्साहन और कमीशन राशि में, इसकी जांच की भी मांग है। और आज तक मात्र 1 पीस साड़ी पोशाक के नाम पर दिया गया है, जबकि भारत सरकार के जल स्वच्छता मिशन में कई तरह का आवंटन दिया गया है। इसी बिंदु को लेकर आज जिला स्तर की इनकी बैठक है। तमाम जगह पोस्टर वितरण कर रहे हैं, इनके कार्यकर्ता हैं, हर ब्लॉक को पोस्टर भेजा जा रहा है, हर बीडीओ और उपायुक्त को नोटिस भी दिया जा रहा है। हम लोग प्रखंड स्तरीय धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन किए, इससे हम लोग का तो सरकार हम लोग का कुछ नहीं सुने, इसलिए अब हम लोग ज़मीनी स्तर पर आ गए हैं, क्योंकि ज़मीनी स्तर से शुरू करके अब फिर राज्य स्तर तक का फिर हंगामा शुरू करेंगे। बैठक में यह निर्णय लिए हैं कि राज्य सरकार जो है, जिनको हम बहुत ही महत्वाकांक्षी के साथ इस राज्य में लेके आए थे कि हमारा उत्थान होगा, पर इनके आने के बाद लगता है हमारा स्वरूप ही खो रहा है। जैसा कि हम लोग 11 वर्षों से पेयजल स्वच्छता विभाग की एक इकाई के रूप में गांव स्तर पे काम कर रहे थे, लेकिन लगातार ये हमसे काम करवाते ही जा रहे हैं और इनका प्रोत्साहन जो बनता है वो हमें नहीं मिला। 47 माह से हमारा मानदेय था वो भी हमें नहीं मिला और अब तत्काल में सरकार ये फैसला लेती है कि आपका मानदेय खत्म हो गया है और प्रोत्साहन मिलेगा, जिसके विरुद्ध हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि हर प्रखंड में अपना विरोध जताएंगे और यह तब तक जताएंगे जब तक सरकार हमारा पूर्व मानदेय हमें ना दे दे और जल जीवन मिशन में हमारा अपेक्षा ना करे। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक।
स्वीट्स एंड स्नैक्स। अन्नपूर्णा मिष्ठान का नया ब्रांच तिरंगा चौक गिरिडीह में। न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स में आपको मिलेगी तरह तरह की मिठाई क्वालिटी के साथ ही हमारे यहाँ साउथ इंडियन चाइनीज़ के व्यंजन भी उपलब्ध हैं, जैसे डोसा, ढोकला, सांभर बड़ा सहित दर्जनों आइटम। आपकी संतुष्टि के लिए हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करते। एक बार अवश्य पधारें न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स, तिरंगा चौक, नियर टीवीएस शोरूम। मोबाइल नंबर 7979828313। So, hurry up. The admission forms for the session 2023-24 are available at the BNSDAV office counter for classes nursery to standard 9 from 15th November 2022 9 AM onwards, along with hostel facilities for the boys. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था सत्र 2023-24 के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर S.K. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर पंचमुखी मोड़ का नामांकन अंबेडकर चौक किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व विधायक निर्भय कुमार सहबादी ने नारियल फोड़कर किया। भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर पराडीह में पंचमुखी मोड़ का नामांकन अंबेडकर चौक वहां के ग्रामीणों द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार सहबादी ने नारियल फोड़कर किया। उद्घाटन भारत के निर्माता थे। समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले शोषित समाज से आए हुए भी उन्होंने अपने समाज के उत्थान के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। उन्होंने समाज में शिक्षा का अलख जताया ताकि शोषित वंचित लोग अपने अधिकार के लिए लड़ सके। बहुत ही शुभ दिन है और पराडीह के इस पंचमुखी चौक पे आज संविधान शिल्पी और भारत रत्न
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का पुनर्निर्माण दिवस के रूप में आज हम आपके बीच मनाने आए हैं। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के मंडल के अध्यक्ष श्री शंकर दास जी। इस कार्यक्रम में मेरे साथ चल के आए हुए किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष अनूप सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य गोविंद तुरी जी और बहुत मेहनत करने वाले हमारे ऐसे अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रकाश दास जी, हसन साहब, कल्लू यादव जी और उपस्थित इस वार्ड के सभी हमारे नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि जिस संविधान पे हम चल रहे हैं उस संविधान के निर्माता आपके सामने यहाँ पर विराजमान हैं। आज इनका पुनर्निर्माण दिवस है और सभी पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में ये दिवस को मनाने का कार्य किया जा रहा है। बाबा साहेब ऐसी शख्सियत थे जो अभाव में भी शिक्षा ग्रहण करने का काम किया और आज हम कह सकते हैं कि 9 भाषाओं पे उनकी पकड़ थी। 9 भाषाओं को निर्बाध ढंग से वो बोलते थे और 32 डिग्री उनके पास में थी। और जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी अगर ऊंची डिग्री अगर भारत में किसी ने प्राप्त की है पीएचडी का, तो बाबा साहेब ने प्राप्त किया था और भारत का सीना गर्व से चौड़ा करने का काम किया। अनुसूचित जाति मोर्चा के महामंत्री प्रकाश दास जी, गोविंद तुरी जी, कुल्लू यादव जी, विजय पासवान जी, मुकेश दास जी एवं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सम्मानित इस क्षेत्र के विकास पुरुष श्री निर्भय शाहबादी जी, उपस्थित आप तमाम महिलाएं, माताओं, बहनों, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पुण्यतिथि है। ये भारत सरकार में तत्कालीन प्रथम कानून मंत्री थे और जो हम लोग जिस पर बोल रहे हैं, घर मकान मिलता है, सड़क मिलता है, उसके संविधान के निर्माता श्री डॉक्टर अंबेडकर जी के पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज यह पंचमुखी सड़क सम्मानित विधायक श्री निर्भय शाहबादी जी ने आज से 3-4 साल पहले इन्होंने इस सड़क का निर्माण करवाया था और यहाँ से पट्टा भी होगा। यहाँ पर सड़कें नहीं थी, सड़क बना और आज खुशी की बात है, आज गर्व हो रहा है कि अंबेडकर जी के नाम पर यह पंचमुखी सड़क जो पूरे जिले में नहीं है, आज ये पंचमुखी सड़क का नाम अंबेडकर चौक के नाम से हम लोग हैं। इस पर चाली बजा करके सभी लोग आप लोग स्वागत करें। गिरिडीह में मकर संक्रांति त्योहार को देखते हुए बिहार के कई तिलकुट व्यापारी गिरिडीह आए हैं और कई प्रकार के तिलकुट बनाकर ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। शहर में तिलकुट की दुकान कई जगह लगाई गई है। मकर संक्रांति त्योहार आने वाला है जिसमें तिलकुट का विशेष महत्व है। गिरिडीह तिलकुट का एक बड़ा बाजार है जिसको देखते हुए बिहार से कई व्यापारी जिनका तिलकुट का व्यापार है वह गिरिडीह सालों से आ रहे हैं और नवंबर से मकर संक्रांति तक गिरिडीह में रहकर तिलकुट बनाकर बेचते हैं। टावर चौक के पास नवादा से तिलकुट के व्यापारी सुधीर चौधरी पिछले कई वर्षों से गिरिडीह आ रहे हैं और कई प्रकार के तिलकुट बनाते हैं। ये क्या किया जाए भैया, बताइए इसके बारे में। सुधीर चौधरी बताते हैं कि उनके यहाँ शुद्ध खोआ, गुड़, तिल, पापड़ी से लेकर शुगर फ्री तक के तिलकुट बनाते हैं और उनके यहाँ कुशल कारीगर के द्वारा तिलकुट बनाया जाता है जिसकी कीमत 200 से 500 रुपए तक की होती है। आप अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम सुधीर चौधरी हुआ और मैं नवादा जिला से हूँ और
मैं यहाँ गिरिडीह में बहुत सालों से दुकान कर रहा हूँ। यही सुधीर खास्ता तिलकुट भंडार, यहाँ थोक एवं खुदरा विक्रेता जो है टावर चौक के पास हूँ। आप कब से गिरिडीह में आए हुए हैं? करीब अच्छा सालों से मैं काम कर रहा हूँ, गिरिडीह में दुकान खोल रहा हूँ। तो आप यहीं पे रहते हैं या फिर आना जाना लगा रहता है? नहीं, यहाँ पर नहीं रहते हैं, आना जाना लगा रहता है। सिर्फ आप अभी जो आपका तिलसत रात है उसी के दिन आते हैं, बस के आसपास आते हैं, या कितना दिन के लिए रहते हैं? उसी दिन के लिए आते हैं, तिलकुट के दिन नहीं आते हैं। और कब तक रहते हैं आप? बस वही जो है 12 नवंबर जाते हैं, वही 2 महीना कुछ दिन और रहता है, लेकिन 20 जनवरी तक का ही रहेंगे यहाँ। आपका ये जो तिलकुट बनाने का प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया बताइए, इसके बारे में जरा बताएंगे। तिलकुट का प्रक्रिया बहुत मेहनत से बनता है, बहुत प्रक्रिया है इसमें, करीब 5-6 लोग लगेगा तभी बनता है। जैसे में आपको पहले चीनी को जो है चाशनी बनाया जाता है, चाशनी बनाने के बाद गुल्ला बनाने के बाद जो है उसको तिल और में मिलाया जाता है, तिल को भुना जाता है, फिर जो है जैसा हो, चीनी वाला हुआ, गुड़ वाला हुआ, तिल पापड़ी हुआ, शुगर फ्री हुआ, खोवा वाला हुआ, स्पेशल खास्ता तिलकुट हुआ, इसमें सारे जो है वैरायटी का तिलकुट तैयार किया जाता है। कितने वैरायटी का आपके पास तिलकुट है और उसमें क्या खास बातें हैं, क्या गुण है? सारा वैरायटी का है आपको, जैसे में जो है कम चीनी का भी है, ज़्यादा चीनी का भी है, जैसे में गुड़ वाला है, तिल पापड़ी है, खोवा वाला है, शुगर फ्री है। किस दाम के हैं, कैसे किलो है? जैसे में जो है ज़्यादा मीठा वाला जो चीनी वाला है वो 200 रुपया का है, जो कम मीठा वाला है 300 का है, शुगर फ्री है, खोवा वाला है। गिरिडीह के लोग आपके दुकान पर ही आकर तिलकुट क्यों खाए? इसमें क्या कुछ ऐसी खास बात है कि आपके दुकान में ही आकर लोग खाएं? जैसे मैं बताना चाहता हूँ, कोई किसी चीज़ का प्रसिद्ध होता है, उसी तरीक़ा से जैसे में सिलाव का खाजा हुआ, आपको आगरा का पेठा हुआ, मुरब्बा होता है, उसका नाम पेठा भी बोलिए या जो है मुरब्बा बोलिए, जैसे में देवघर का जो है पेड़ा खोवा वाला, ठीक उसी तरीक़ा से गया नवादा ज़िला के जो है स्पेशल तिलकुट तैयार किया जाता है, शुगर फ्री तिलकुट तैयार किया जा रहा है। गया नवादा का प्रसिद्ध कारीगरों द्वारा बड़ी मेहनत से तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य खरीदे, तिलकुट खाकर देखें। टावर चौक से सुधीर चौधरी की दुकान में आए ग्राहकों ने कहा कि स्वादिष्ट तिलकुट बनाते हैं और पिछले कई वर्षों से वे इनके ग्राहक हैं। सुधीर जी क्या तिलकुट खाया, कैसा लगा, कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत ही अच्छा तिलकुट है, हमने काफ़ी इनका तिलकुट खाया हुआ है, हर साल इन्होंने जब भी लगाया हमने बहुत इनका तिलकुट बेहद ही स्वादिष्ट है और गया और नवादा का ये फेमस तिलकुट। इनका तिलकुट बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही खास्ता है, क्वालिटी में भी हमको लगता है कि गिरिडीह में सबसे टॉप 10 या टॉप 5 की दुकान में इनका गिनती हो सकता है, और व्यवहार भी इनका कस्टमर के साथ बहुत ही अच्छा है, और क्वालिटी में तो कुछ कहना ही नहीं है। हर साल इनका तिलकुट खाते हैं और लगातार पूरा सीजन ही रहते हैं, हर जनवरी फरवरी तक रहते हैं। बहुत ही बढ़िया तिलकुट बनाते हैं, हर एक वैरायटी का बनाते हैं और इनका व्यवहार बहुत ही कुशल व्यवहार है। दिल्ली में एमडीसी चुनाव में आम पार्टी की जीत पर आम पार्टी की गिरिडीह इकाई ने जुलूस निकालकर मिठाई बांटी और इस मौके पर झारखंड प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा उपस्थित थे। गिरिडीह में दिल्ली एमसीडी चुनाव में आप पार्टी की जीत पर गिरिडीह आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा के नेतृत्व में एक जुलूस निकालकर जश्न मनाया और मिठाई बांटी। प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने कहा, दिल्ली में एमसीडी 15 साल के कुशासन को जनता ने खत्म कर दिया है। आप पार्टी ने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य का जो मॉडल खड़ा किया है उसको देखकर दिल्ली की जनता ने वोट किया। दिल्ली में मात्र 8 साल में व्यवस्था बदलाव दिख रहा है और अब एमसीडी में भी दिखेगा। अब साफ सुथरा स्वच्छ दिल्ली देखने को मिलेगा। श्री शर्मा ने कहा, भ्रष्टाचार का भी अंत होगा। इस मौके पर केंद्र पर्यवेक्षक दिनेश यादव, डॉक्टर सदाम अहमद, अभिषेक सिन्हा, महबूब अंसारी, तैयब अंसारी,
रोजन अंसारी, टेकलाल यादव, मुर्शिद मिर्जा, गणेश यादव, मोहम्मद एहसान उल हक, मोहम्मद समीम वारसी, सोहराब खान, मुशर्रफ हुसैन, सुजीत कुमार, सबीर अहमद, नईम अख्तर, मोहम्मद आलम, मोहम्मद समीर उद्दीन, मोहम्मद सब्बा सहित कई लोग उपस्थित थे। आज दिल्ली की जनता ने वहाँ पर एमसीडी चुनाव में जो भाजपा का 15 साल से सुशासन चल रहा था उसका अंत कर दिया। वहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन के लिए दिल्ली की जनता ने वोट दिया है और आम आदमी पार्टी को जिताया है। अभी तक जो सूचना मिली है 250 सीट में 134 सीट पर हमारी जीत हुई है और दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। जो एग्जिट पोल का सर्वे आया है उसके अनुसार आम आदमी पार्टी को 20% वोट मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन गुजरात की जनता ने परिवर्तन के लिए वोट किया है। हमें उम्मीद है गुजरात में भी हम जीतेंगे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।